तो आप जैसा देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, इसको हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 1 से लेकर 8 तक। इसमें लिखा है, फिर मैं नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है और उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना हो रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख, मैं सब कुछ नया कर देता हूं। तो उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। तो उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते में से सेतमेत पिलाऊंगा। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वह मेरा पुत्र होगा। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील से मिलेगा जो आग और गंधक में जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। हालेलुया। तो अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दो प्रकार के लोग दिए गए हैं, एक विश्वासी और दूसरे अविश्वासी। ठीक है ना। तो अगर आप क्रूस पे देखेंगे ना, तो जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया था तो वहां पर भी कितने लोग थे? टोटल 3 थे। यीशु मसीह एक दाएं में एक डाकू था और बाएं में एक डाकू था, है ना। मतलब वहां पे यीशु मसीह के पास भी 2 लोग थे, एक विश्वासी और एक अविश्वासी। संसार में 2 प्रकार के लोग होते, एक विश्वासी और एक अविश्वासी। इसहाक के भी 2 पुत्र थे, एक विश्वासी और एक अविश्वासी। ठीक है ना। तो अगर आप देखें इसहाक के जीवन में, इसहाक के 2 पुत्र थे, याकूब और एसाव। ठीक है ना। तो याकूब जो है उसको परमेश्वर ने चुना और एसाव को परमेश्वर ने नहीं चुना। परमेश्वर ने उसको संसार में छोड़ दिया। और जब आशीष की बारी आई तो किसको आशीष मिली? एसाव को कि याकूब को? है याकूब को परमेश्वर की आशीष मिली, पर संसार की आशीष किसको मिली? एसाव को। ठीक है ना। आप देखिए, जब याकूब है ना वापस अपने भाई से मिलने जा रहा था और एसाव उससे मिला, तो एसाव ने उससे क्या बोला? उसको मारा, पीटा, वो किया क्या? तूने मेरा आशीष लेके भाग गया था। क्या बोला उसने? उसको कुछ नहीं बोला, उसको गले लगा लिया, उसके साथ रोया। क्यों उसने कुछ नहीं बोला? उसको बताओ। है क्यों नहीं बोला उसने कुछ? वो इसलिए नहीं बोला क्योंकि इसके पास सब कुछ था। जिस आशीष की तलाश में एसाव के पास गया था, अपने पिता के पास, वो आशीष सब कुछ एसाव के पास थी, है ना। और वो आशीष जो है याकूब के पास नहीं थी। याकूब से ज्यादा पैसे वाला एसाव था। तो उसने बोला कि जब परमेश्वर ने उसको आशीष दिया है, चलो ठीक है, मेरी आशीष लेकिन मेरे हिसाब से तो आशीष ये है जो संसार में है। परंतु याकूब के अनुसार आशीष वो थी जो उसके साथ थी, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ में था। तो यहाँ पे 2 प्रकार के लोग जो मैं बता रहा हूं, वो एक ये संसार को आशीष जानने वाले, जो इस संसार की आशीष को मतलब परमेश्वर की आशीष जानने वाले लोग हैं, और दूसरे परमेश्वर की आशीष को ही परमेश्वर की आशीष जानने वाले लोग हैं। समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एक लोग जो इस संसार की आशीष को ही आशीष जानने वाले लोग हैं, और एक प्रकार के लोग जो परमेश्वर की आशीष को ही आशीष जानने वाले लोग हैं। तो जब हम यहाँ पे बैठे हैं और हम सोचते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई संसार की जो आशीषें हैं ना, जो वो हमें बहुत जरूरी है। हमें अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छी सब कुछ होना चाहिए। हमारी इज्जत हो, हमारे पास पैसा हो, हमारे पास ये हम फेमस हो, ये सब चीजें हम सोचते हैं। ठीक है ना। और एसाव के पास सब कुछ था। एसाव की वंशावली में पता है 13 राजा पैदा हुए थे। कितने राजा? 13 राजा थे, सब अधिपति, राजा, राजाधिराज। और याकूब के वंश में कितने पैदा हुए?
12 कुल पैदा हुए जो पूरे इजराइल के जन्मदाता है। इजराइल जो आज देश जो बना हुआ है ना, उसमें 12 गोत्रों के लोग जो है यहूदी कहलाते हैं। तो वो जो है वह छोटा सा देश है, लेकिन क्या बोलते हैं, परमेश्वर उसके साथ में है। तो याकूब और एसाव के बारे में आपने सुना। एसाव एक अविश्वासी व्यक्ति था और याकूब क्या था, एक विश्वासी व्यक्ति था। जब हम इस संसार में चलते हैं, हम जीते हैं ना, तो हम लोगों को बहुत कुछ चाहिए रहता है ना। कितने लोग हैं यहाँ पर जो एक ऐसी जगह पे जाना चाहते हैं जहां पे दुख ना हो, तकलीफ ना हो, अच्छी कमाई हो, आनंद हो, अच्छा खाना पीना, रहना उठना बैठना हो, नो टेंशन हो। कैसे लोग हैं, कितने लोग जो वहां जाना चाहते हैं, ऐसे देश में जाना चाहते हैं। ऐसा कौन सा देश है संसार में जहां पे ऐसा ना हो? है कोई है ऐसा देश? कई लोगों का सपना होता है अमेरिका जाने का, है ना। कई लोग मालूम है, कोरिया वाले, इंडिया वाले, देश के लोग है ना, अमेरिका जाने का ये सोचते हैं क्योंकि अमेरिका में बहुत पैसा है, अमेरिका में अच्छी लाइफ है, अमेरिका में टेंशन नहीं है। अमेरिका में जो यहाँ पे देश में होता है ना, हमारे देश में उस टाइप का नहीं है। छोटे जो देश में होता है वैसा अमेरिका में नहीं है। स्वतंत्रता है, फुल स्वतंत्रता उनको। कई लोग अमेरिका जाना पसंद करते हैं, कई लोग कनाडा जाना पसंद करते हैं, कई ऐसी जगह देश जाना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे न दुख हो, न तकलीफ हो, न परेशानी हो, न संकट है, न मुसीबत हो। असली दुख, परेशानी, मुसीबत मालूम कहां चालू होता है? आपके दिल से। अगर आपको दुख लग रहा है तो दुख की प्रॉब्लम नहीं है, वो दिल की प्रॉब्लम है। क्योंकि दिल से स्टार्ट हो गया कि हमें दुख है। अब मैं कभी सोचता हूँ भाई मेरे जी में 5 रुपए है, ठीक है ना, तो मुझे दुख मालूम क्या है, अरे यार 5 ही रुपए है मेरे पास। क्या दुख की बात है ये? क्या लगता है दुख की बात है कि सिर्फ 5 रुपए है मेरे पास? दुख है? क्योंकि मैं दुख समझ रहा हूं, दुख है, पर मैं बोल रहा हूं परमेश्वर धन्यवाद 5 रुपए तो है मेरे पास। तो ये क्या है? सुख है। दिल जो है ना, हमारा दिल से दुख स्टार्ट होता है, दिल से सुख स्टार्ट होता है। आप समझ रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी होती है ना, जब पानी पानी आपके पास है 1 गिलास और आपने आधा पी लिया, तो बोलते हैं लोग अरे आधा पानी खत्म हो गया, है ना। एक तरह के लोग बोलते हैं आधा पानी क्या हो गया, खत्म हो गया। उनके दिल में दुख होने लगता है, अरे आधा पानी, अरे आधा पानी, अरे आधा पानी, है ना। तो कुछ लोग बोलते हैं अरे प्रभु का धन्यवाद आधा पानी तो बचा है। समझ रहे ना, ये पॉजिटिविटी है। तो मतलब आपका जो दुख, जो परेशानी, जो संकट, जो मुसीबत, जो टेंशन कहां चालू होती है? आपके दिल से चालू होती है ना। और दिल को मनाना है ना, बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि दिल में सांसारिक बातें घुसी हुई है ना। कई बार मेरे जीवन में ऐसे घटनाएं घटी हैं कि परमेश्वर ने हर प्रकार से जो है आशीष दी है। पैसे ना होने के बावजूद भी परमेश्वर ने वो खिलाया है, पिलाया है, बैठाया है, उठाया है, हर चीज किया। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों किया ऐसा उसने? ताकि हम सिर्फ उस पर भरोसा रखें। हम अपने जेब के 5 रुपए भरोसा ना रखें, परंतु हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, जो सर्वशक्तिमान है, जो कुछ भी कर सकता है, जो पलट सकता है पूरा माहौल, पूरा क्या बोलते हैं उसको, राजनीति पलट सकता है, जो आपके जेब की स्थिति बदल सकता है, जो आपके घर की स्थिति बदल सकता है, उस पर हम भरोसा रखें। तो जो संसार के लोग होते हैं वो अपनी संसार की सांसारिक वस्तु पर भरोसा रखते हैं, पर जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और उनको जब परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ना, तो उनको कष्ट होता है। मालूम है कष्ट क्यों होता है? क्योंकि हम बनाए गए हैं, हम मतलब बनाए तो परमेश्वर की आराधना करने के लिए गए थे, पर हम बने हैं अपनी आराधना के लिए। हम सोचते हैं कि मेरे पास सिक्योरिटी हो, मेरे पास पैसा हो, मेरे को कोई दिक्कत ना हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, हर चीज जो चाहे वो खा लूं, जो चाहे मैं पहन लूं, जो चाहे मैं खरीद लूं, मुझे कल की चिंता ना करना पड़े, और मेरी शादी आने वाली है, ये आने वाली, उसकी चिंता ना करें। हम लोग ये सोच के क्या करते हैं, जीवन जीना चाहते हैं और सांसारिक वस्तु में लग जाते हैं। हमें मतलब परमेश्वर की बाट जोड़ने की आदत नहीं है। हम परमेश्वर का इंतजार नहीं करते अपने जीवन में, जबकि परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है, तुम मेरा इंतजार करो, मुझसे मांगो,
मुझ पर भरोसा रखो, मेरे पीछे पीछे चलो, है ना। और जब ऐसा करने वाले लोग मालूम क्या पाते हैं? बहुत बड़ा इनाम पाते हैं। इनाम परमेश्वर की ओर से पता है क्या है? वह स्वर्ग, अनंत जीवन, नई पृथ्वी, नया आकाश। और लिखा है इसमें कि चौथा वचन देखिए, लिखा है वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। परमेश्वर हमें एक ऐसे स्थान पर लेके जाएगा जहां पे ना मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना लड़ाई रहेगी, ना झगड़ा रहेगा, ना पीड़ा रहेगा, कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी। क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पर जो है ना पीड़ा मतलब दुख भोग चुके हैं। हमने संसारिक रूप से दुख भोगा है। हम संसारिक रूप से दुख भोगते हैं संसार में। संसार के लोग सोचते हैं कि भाई इनके पास तो जो है कुछ भी नहीं है, तो आपको नहीं मालूम कि हमारे पास क्या है। हमारे पास परमेश्वर है। अगर परमेश्वर है तो सब कुछ है, अगर परमेश्वर नहीं है तो हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है। तो इसलिए संसार और संसारिक वस्तु की खोज में ना रहे। इसकी खोज में रहे हम, परमेश्वर की खोज में रहे, परमेश्वर की बातों का ध्यान दें, परमेश्वर से हम प्यार करते रहे। क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे बीच में क्या करेगा? डेरा करेगा और हमारे बीच में हमेशा बना रहेगा। और लिखा है जो सिंहासन में बैठा है उसने कहा देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। तो उनसे कहा लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। ये वचन जो है ना विश्वास योग्य है और सत्य है। पर उसने कहा ये बातें पूरी हो गई, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। अल्फा और ओमेगा कौन है? यीशु मसीह। आदि और अंत कौन है? यीशु मसीह। अल्फा मतलब स्टार्ट, ओमेगा मतलब एंडिंग। अल्फा ओमेगा पता है क्या होता है क्या? शुरुआत और खत्म। अल्फा और ओमेगा जो है ना ग्रीक लैंग्वेज, यूनानी भाषा का पहला और आखिरी शब्द है ना। उसमें ऐसे बोलते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन एटा डेटा बेटा सटा बेटा, इस प्रकार का जो है ये 22 उसमें अक्षर होते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा अल्फा भी मैं हूं, ए मतलब मैं हूं, और जेड भी मैं हूं, आदि भी मैं हूं और अंत भी मैं हूं। तो किसके पास जाना चाहोगे आप? जिसका अंत स्वर्ग में होगा और जिसका अंत नरक में होगा। संसार और संसारिक वस्तु का अंत कहां पर होगा? नरक में। और यीशु मसीह के लोगों का अंत कहां पर होगा? स्वर्ग में, है ना। तो आपको क्या करना है? कहां जाना है? स्वर्ग जाना है। और लिखा है मैं प्यासों को जीवन के जल के सोते मैं सेतमेत पिलाऊंगा। प्यासों को मैं जीवन के जल के सोते से क्या करूंगा? सेतमेत पिलाऊंगा। मतलब जो मेरे पास आएगा तो मैं उससे कुछ नहीं लूंगा ना, मैं उसको कुछ देखूंगा कि ये कैसा है, ये क्या है, काला है, पीला है, नीला है, गोरा है, या कैसा है, ये नीचा है या छोटी जात का है, इसने बहुत पाप किए, छोटे पाप किए, कम पाप किए, ये ऐसा था वैसा था, ये क्या था, वो नहीं सोचेगा। वो सेत मेत मतलब जैसा उसको दिया गया अनुग्रह वैसे उसको भी अनुग्रह देगा और उसको क्या करेगा? अनंत काल का जीवन देगा। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आएगा, यीशु मसीह के पास आने के लिए पता क्या करना होता है? हमें अपने आप का इनकार करना होता है। अगर जिस समय आप अपने आप का इनकार कर देंगे ना, समझ लो आप यीशु मसीह के पास आ गए। अगर जिस समय आप अपने आप को कुछ समझ रहे हैं तो समझ लो अभी भी कुछ है, दिल में ऐसी कोई बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है जो जय पाए वही उन वस्तु का वारिस होगा, मैं उसको उसका परमेश्वर होऊंगा, वह मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए, तो जय पाए मतलब क्या? कैसे जय पाओगे आप? कौन है जो जय पा सकता है? यहाँ कितने लोग हैं जो जय पा सकते हैं? कोई है? किसने जय पाया है? तो जय मतलब कौन? यीशु। तो किसको पाना है आपको? यीशु मसीह को। जो यीशु मसीह को पाए उसको क्या मिलेगा? जय मिलेगी, अनंत काल का जीवन मिलेगा। जय ही यीशु मसीह है। आप अपने आप से कुछ करके, अपने आप से मेहनत करके, अपने आप से वो करके जो है ना अपनी धार्मिकता की स्थापना मत कर देना। आपको यीशु मसीह की धार्मिकता के अनुसार चलना है, यीशु मसीह की जय के पीछे चलना है। ये नहीं बोलना है कि मैंने जय पाई है, मैं विजयी हूं, मैं बहुत बड़ा जयवंत से बढ़कर हूं। आपको ये नहीं बोलना है। यीशु मसीह ने जय पाई है, यीशु मसीह के पीछे चलना है। अपने जो लोग होते हैं, जो यीशु के लोग होते हैं, वो यीशु के पीछे हमेशा चलते हैं।
और यीशु की जय पे भरोसा रखते हैं, यीशु पे भरोसा रखते हैं, ठीक है ना। और लिखा है मैं उसका परमेश्वर होऊंगा, वह मेरे पुत्र होगा। ये किसके लिए है? विश्वासियों के लिए। और तो अविश्वासियों के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो ये है, और तो डरपोकों, जो डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों, सब झूठों का भाग इस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, यह दूसरी मृत्यु है। तो यहां पे कौन नहीं जा पाएगा? डरपोक लोग नहीं जा पाएंगे। कौन लोग? डरपोक, ठीक है ना। डरपोक कोई पाप है? डर करना है? डरना पाप है क्या? तो फिर क्यों लिखा इसमें डरपोक लोग नहीं जा पाएंगे स्वर्ग में? है वो डरपोक जो डरते हैं कहीं यीशु के पास आने से मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। वो लोग जो डरते हैं कि यीशु को देने से मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। वो लोग जो डरते हैं मेरी इज्जत का क्या होगा। वो लोग जो डरते हैं मेरे सम्मान का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, मेरे इसका क्या होगा, मेरे उसका क्या करेगा। वो लोग डरपोक है जो डर के मारे यीशु के पास आना नहीं चाहते, है ना। वो सोचते हैं कि अगर मैं आ जाऊंगा यीशु के पास तो मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी। आप जाओ बड़े आदमी को बताने के लिए, तो बोलेगा यीशु के पास अगर मैं आ गया तो मेरी ऐश आराम, मेरी प्रॉपर्टी चली जाएगी, है ना। क्योंकि वो डरते हैं, वो डरपोक है। हर एक डरपोक जो यीशु मसीह पे आने से डर रहा है ना, किसी चीज को खोने से डर रहा है, तो क्या होगा? डरपोक। तो मेरे मकान मालिक जो है ना, उसने हमारी वो बनाई एफिडेविट, तो बोली आप पढ़ लो अच्छे से। आप पढ़ लिए ना, गड़बड़ तो नहीं है? मैंने आंटी खोने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास, है। बोले क्या लोगे आप मेरा? मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, समझ रहे ना। तो मैं क्यों डरूं? है आज कोरोना से डर कौन रहा है? बड़े बड़े लोग। क्यों? क्योंकि उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। हमारे पास खोने के लिए क्या है? हम तो बिंदास घूम रहे हैं और उनको कोरोना नहीं लग रहा है जो रोड पे जो भीख मांग रहे हैं, जो गंजेड़ी भंगेड़ी और रास्ते में पड़े रहते हैं स्टेशन के पास और ये बस स्टैंड के पास, उनको कोरोना नहीं लग रहा है। जबकि उठा उठा के खाना खा लेते हैं, रोटी कर लेते हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं है। वो बोले तैयार हो भाई आजा कोरोना। कोरोना बोलते भैया तेरे को नहीं। उनके जिनके पास है कुछ, जो डरते हैं वास्तव में। तुम लोग डरते नहीं तो तुमको क्या डराना। इसलिए डरपोक नहीं बनना है। इसमें लिखा है अविश्वासियों। अविश्वासी मतलब क्या? जो विश्वास नहीं करते। ये मत सोचना कि भाई चर्च में ऐसे लोग नहीं होंगे। चर्च में भी ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं करते यीशु मसीह पे, है ना। भेड़ और बकरी जिसको बोलते हैं, भेड़ अलग कर दी जाएगी, बकरी अलग कर दी जाएगी। अविश्वासी। घिनौनो। घिनौनो मतलब जो गे होते हैं, गे जो समलैंगिक होते हैं, जो स्त्री स्त्री से शादी और पुरुष पुरुष से शादी करता है, इस टाइप के लोग जो है ना, वो जो है वैसे लोग। और व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप जो है किसी से व्यभिचार करने का मतलब है कि परमेश्वर को छोड़ किसी और को ईश्वर मान रहे हो ना आप, तो आप व्यभिचारी, क्योंकि आपका विवाह यीशु मसीह के साथ हो चुका है। जब यीशु मसीह के साथ विवाह हो गया तो दूल्हा को धोखा दे रहे हो आप किसी और आदमी के पास जाके। हमारा दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। तो अगर आप किसी और चीज को पीछे पड़े हैं, कोई और दिल में बसा है आपको यीशु को छोड़, तो आप व्यभिचारी हो। किसी पत्नी के दिल में अगर पति को छोड़ कोई और आदमी बसा है, तो औरत क्या है? वो व्यभिचारी है। तो हम कलीसिया के लोगों के मन में अगर यीशु को छोड़ कोई और बसा है तो समझ लो कि वो व्यभिचारी। तो ऐसे लोग जो है स्वर्ग नहीं जाएंगे। और लिखा है टोनो। टोनो मतलब जो टोना टोटका करते हैं ना, टोना टोटका करने वाले, वो कभी तृप्त नहीं होते, है ना, वो भी नहीं आएंगे। और मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक मतलब सिर्फ मूर्ति की पूजा करना नहीं। मूर्ति की पूजक मतलब कि आपके मन में किसी एक चीज को छुपाए रखना और उसी चीज से प्यार करना। और सब झूठों का भाग। झूठे कौन होते हैं? कौन है झूठा? है असली झूठा मन कौन है? जो अपने गलती छुपाता है, जो अपने पाप छुपाता है। अभी किसी पास्टर के पास जाके बोल दो पास्टर साहब आपने तो ये पाप किए हैं, बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मैं पाप कर ही नहीं सकता, मैं तो पास्टर हूं। अभी कई लोग पास जाके बोल दीजिए, आप बोलेगा पाप नहीं करता मैं। वो क्या है? झूठे हैं। और अपना झूठ छुपाने के लिए, गलत छुपाने के लिए क्या करते हैं?
छुपाते हैं। कई कई चीजें ऐसे हैं तो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए हम झूठ बोलते हैं, हम छुपाते हैं अपनी गलती को, वो नासूर बन जाती है और हमारी आदत बन जाती है कि नहीं, हमको बार बार वही गलती हम रिपीट करते चले जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, हर एक व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति हमेशा क्या बोलता है? सच्चा व्यक्ति हमेशा ये बोलेगा, प्रभु मैं पापी हूं, प्रभु मुझसे गलती हो गई। और झूठा वाला क्या बोलेगा? मैंने कोई पाप नहीं किया, पहले करता था अब नहीं करता हूं। है, अगर उसको सुबह से लेकर शाम तक उसका वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाए ना, तो पता नहीं क्या क्या पाप किया उसने। गुस्सा करना भी पाप है, परमेश्वर से प्रेम नहीं करना भी पाप है, परमेश्वर की आज्ञा पालन ना करना पाप है, चर्च में समय पर नहीं आना भी पाप है। समझ में आया ना? ये सब पाप है जो हम करते हैं। ठीक है, तो झूठ हम अरे अभी हम पूछेंगे ना क्यों आप लेट आए या क्यों आप ये कर रहे हो, तो हम क्या आप बताने लगोगे पहले से, क्योंकि आपका दिमाग पहले ही बहाना चालू हो जाता है कि मैं ये बोल दूंगा। हम मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ये बोल दूंगा, है ना? हम सबके माइंड में पहले ही आ जाता है, अरे भैया आप क्यों नहीं आए? वैसे ही अरे यार लेट हो गया, सर पूछेंगे, अरे मैं तो ये बोल दूंगा ये हो गया था, पानी नहीं आया था, ये नहीं हुआ था, वो नहीं, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना बिल्कुल झूठ क्रिएट करने वाला है। हमको क्या करना है? सिर्फ आके बोलना सॉरी गलती हो गई, कल से मैं जो हूँ आऊंगा। नहीं तो अरे नहीं सर ऐसा नहीं, मैं तो वहां गया था, मैंने वैसा किया था, मैंने अरे वो हमारे यहाँ ये हो गया, ट्रैफिक हो गया, ये हो गया, हम क्यों नहीं आप, है ना? समझ रहे ना आप? तो ये लोग झूठे हैं, जो बहाना बना बना के ना, जो आप जो झूठ बोलता है वो झूठा नहीं है, परंतु जो अपनी गलती छुपाता है वो झूठा है। समझ रहे ना? और गलती जो है आपके जीवन का नासूर बन जाएगा, और वो उसमें लिखा उन झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। आग और गंधक से जो है ना झील है, आग और गंधक से जलती रहने वाली, न वहां की आग खत्म होगी न वहां की गंधक खत्म होगी, वो हमेशा क्या होता रहेगा? जलता रहेगा। तो इसलिए जो यीशु के हैं वो यीशु के पास स्वर्ग में जाएंगे, जो संसार के हैं वो संसार के साथ नरक में चले जाएंगे। इसलिए अपने आप को यीशु के लिए तैयार करो, यीशु पे भरोसा रखो और यीशु के पीछे चलो। हालेलुया, जय मसीह की।